जहानाबाद के निवासी और देश के जाने माने उद्योगपति रहे पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र की प्रतिमा का अनावरण करने आज बुधवार को बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार पोखरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्योगपति सह पूर्व सांसद महेंद्र प्रसाद के प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण करने के बाद राज्यपाल हाई स्कूल के मैदान में सभा को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का विकास जरूरी है, शिक्षा से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति आई है, इसे सभी लोगों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज विकसित नहीं होगा तब तक देश एवं राज्य विकास नहीं करेगा, इसलिए आज सभी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किंग महेंद्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया गया, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए गए और आज भी कॉलेज और शिक्षण संस्थान के माध्यम से किए जा रहे हैं, वह अनुकरणीय है। इस अवसर पर किंग महेंद्र के छोटे भाई भोला बाबू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे एवं इस सभा में दूर दराज से हजारों लोगों ने पहुंचकर मूर्ति अनावरण में शामिल हुए। आज का यह कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जी के स्मृति में है। यहाँ हम भवन देख रहे हैं, महाविद्यालय बीबीएम महाविद्यालय का भवन, उसका उत्तरोत्तर विकास होते जा रहा है और इस भवन निर्माण में और इस महाविद्यालय की स्थापना में किंग महेंद्र जी ने अपना ये जो योगदान दिया है वो आप सबके सामने विदित है। हम सब जिस समाज में जीते हैं उस समाज की आवश्यकताओं को समझकर समाज को वापस क्या देने की आवश्यकता है, इसकी सोच जिन लोगों में होती है उनको हम महापुरुष कहते हैं। किंग महेंद्र जी इस प्रकार के व्यक्तिमत्व थे। जैसे कि हम सब जानते हैं, धन संपत्ति सबके पास होती है, अनेक लोगों के पास, परंतु समाज ने जो मुझे दिया है वह मुझे जो देने वाला कौन है? समाज है। प्रभु की कृपा से समाज ने मुझ पर जो आशीर्वाद दिया है मुझको, उस आशीर्वाद को निभाते हुए समाज को ही समाज का धन वापस करने की आवश्यकता होती है। यह समझ हमारे यहाँ के बीच के महेंद्र शर्मा जी ने हम सबके सामने रखी और इसलिए उन्होंने अपने पास जो भी धन आया उसका सदुपयोग किया, समाज के लिए किया। हमारी संस्कृति में इसका विशेष अनुदान है। हमारे संस्कृति में, हमारे इतिहासों में और परंपराओं में हमको कहा गया है कि आप उतने ही धन के अधिकारी हैं जिससे आपका पालन पोषण होता है और जितना आपको चाहिए उतना आप आपके पास रखिए और भगवत कृपा से जो आपको मिला है वो फिर से भगवत कृपा से ही समाज को अर्पित कर दीजिए। इसी परंपरा को निभाया है, केवल निभाया है ऐसा नहीं, यह परंपरा हम सबके सामने रखी है और इसी परंपरा का अनुपालन उनके अनुज, उनके छोटे भाई उमेश शर्मा जी कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। इसी परंपरा को अपने परिवार से आगे निभाने की जो आवश्यकता है उसका पालन करने वाले उनके भाई हमारे साथ यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। समाज में ऐसे उदाहरण आने की आवश्यकता होती है। हम हमेशा कहते हैं कि जो समाज ने मुझे दिया उसको हमने फिर से अर्पित करने की जरूरत है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। हमारी संस्कृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ हमारे सामने रखा है और ऐसे युग पुरुषों के लिए समाज हमेशा ही निरंतर याद करता है। हम जब आते हैं, हम कुछ बड़े बनते हैं तो केवल मेरा कर्तृत्व है,
मेरी कार्य क्षमता है, ऐसा नहीं होता। मेरी अगर मैंने कुछ यश प्राप्ति किया है, मैंने कुछ और कुछ किया है, तो इसका पूरा श्रेय समाज को, लोगों को जाता है। इन लोगों को जाता है जिन्होंने मुझे यहां खड़ा कर दिया है। हम ऐसा मानते नहीं। हमारे इतिहासों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हमारे परंपराओं में ऐसे अनेक संदर्भ मिलते हैं कि जहां जो हमको समाज में दिया है, उसी के कारण हम समाज के सम्मुख सामने खड़े होते हैं। केवल ऐसे व्यक्तित्व ही नहीं, राजा भी जो होता था, वो राजा भी समाज के लिए समर्पित होता था। कभी हमारी परंपराओं में हमने देखा है, राजा का जब राज्याभिषेक होता था और उस समय राजा अपने हाथ में दंड लेता था और दंड लेकर राजा कहता था, को दंडास्मि। जो दंड हाथ में था उसको लेकर राजा सबके सामने कहता था राज्याभिषेक के समय, को दंडास्मि, मुझे कौन दंड कर सकता है, मैं तो राजा हूं। उस समय वहां के जो पुरोहित होते थे वो सब राजा को बताते थे, हे राजन, धर्म दंडास्मि, आपको धर्म दंड करेगा। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ होता है समाज, पूरा समाज, पूरी जनता, आम जनता जो होते हैं, आप और हम जैसे, वो आपको दंड करेगी। राजा को भी बताया जाता था और उसी दिन से राजा समाज के सब समर्पण करके राज्य करता था। यह हमारे अनेक उदाहरण हैं, हमारे सामने ऐसी अनेक बातें आती है। इन बातों को उजागर करने की आवश्यकता है, सबके सामने रखने की जरूरत होती है। मुझे लगता है इसी का अनुपालन होने की आवश्यकता है। नहीं तो यहां बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। इनका कोई स्मरण नहीं करता, इनको कोई याद भी नहीं करता, परंतु जिनके मन में समाज की प्रतिमा हमेशा के लिए, निरंतर के लिए रहती है, समाज ने हमको दिया है, उसी समाज को कुछ देने की आवश्यकता है, उनके मन में जब होता है तब वो समाज के समक्ष खड़े रहकर समाज के अर्पित करने वाले काम करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा विचार उनका होता है। और ये जो भवन वगैरह हम देख रहे हैं वो उसी का प्रतीक है। शिक्षा जो होती है, शिक्षा समाज को आगे ले जाने वाली शिक्षा होती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति निर्माण होता है और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। इसलिए हमारे इस परंपरा में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे खुशी है कि हम इस प्रांगण में यहाँ खड़े रहकर इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं और यहाँ बैठे हुए सभी, लगभग सभी शिक्षाविद हैं। आप भी शिक्षा के प्रति अत्यंत उत्कृष्ट भावना रखने वाले लोग हैं। हमारे बीच में शिक्षा जब जब कम होती जाती है तब तब हम पीछे हट जाते हैं। हमने उदाहरण अनेक सारे देखे हैं कि हमारे बीच में जो शिक्षित होते हैं वो समाज में सामने आते हैं और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसी भाव को जब बाहर से आने वाले लोग थे, आक्रांता लोग थे, बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे, उन्होंने इस भाव को समझा और यहाँ की शिक्षा परंपरा को, पद्धति को नष्ट करने का एक बीड़ा उठाया, संकल्प किया। हाँ, आप सबको जानकर बहुत आश्चर्य होगा राजेश कि हमारे देश में आज हम साक्षरता का अभियान चला रहे हैं और उस साक्षरता का रिजल्ट क्या आता है? हमारे बिहार के बारे में कितने साक्षर थे, ऐसे जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं आज की तारीख में, तो लगभग 60 या 70% ही हमारी साक्षरता है। साक्षरता का अर्थ शिक्षित नहीं है, जो पढ़ते हैं लिखते हैं उतना ही,
उनको हम साक्षर कहते हैं। परंतु जब बाहर से यहां ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग जब आए उस समय 1813 में एक सर्वे हुआ था जो 1850 के लगभग प्रकाशित हो चुका था, और उस सर्वे के अनुसार सर्वेक्षण जब हो चुका पूरे भारत भर में, वहां उनकी कमिश्नरी होती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती थी। उनके जो प्रेसिडेंसी के जो वहां उनके लोग होते थे उनको उन्होंने सर्वे करने के लिए कहा, और सर्वे करने के बाद 1850 के आसपास जो प्रकाशित हुआ तब पता चला कि इस देश में साक्षरता जो है पूरे अपने देश में, वो साक्षरता उस समय जब ब्रिटिशर्स यहां आए थे उस समय लगभग 90% थी, 90%। और जब यहां से ब्रिटिशर्स चले गए, अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, तब फिर एक बार 1948 में, 47 में तो चले गए, 48 में और एक सर्वे किया गया और उसमें देखा कि हमारे यहाँ की साक्षरता और लिटरेसी क्या थी। तब पता चलता है कि हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स यहाँ भारत छोड़कर चले गए तब हमारी साक्षरता लगभग 25% थी। कहाँ हमारी 90% साक्षरता जब ब्रिटिशर्स आते हैं बाहर से, और यहाँ जब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तब हमारी साक्षरता लगभग 25% होती है। इसका अर्थ यह है कि हमारी शिक्षा की जो एक पद्धति थी उस पद्धति को इन लोगों ने जानबूझकर नष्ट करने का प्रयास किया। इसीलिए तो हम यहाँ फिर से आज उठकर खड़े होकर नई शिक्षा नीति के तहत हम सब जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को पुनः एक बार 100% शिक्षक होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित होता है वही ठीक ढंग से व्यक्तित्व होता है, और जो व्यक्ति होता है वही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति लाई है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से पूरा समाज हमको शिक्षित करना है, साक्षर करना है, और अपने समाज को पुनः एक बार समाज के प्रति समर्पित करना है। हमको देखना चाहिए कि इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ बैठे हुए सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, इन कुलपतियों ने अपने तरफ से जो प्रयास किए हैं कि यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको वो लागू करना चाहते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया है, केवल भाषण नहीं किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन सब लोगों ने अपने प्रयासों से सब लोगों को साथ में लेकर नई शिक्षा नीति यहाँ लागू कर दी है। ऐसी शिक्षा के बारे में जब जागरूकता होती है उस समय समाज में परिवर्तन आता है। मुझे लगता है ऐसे भवन जो निर्माण हुए हैं, इन भवनों के 4 दीवारों के अंदर ऐसे संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है जो यहाँ हो रही है। इसलिए आज का दिन विशेष है। हम सब मिलकर इस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के लिए क्या चाहिए। हमारे समाज के लिए ठीक ढंग से, परंपरा से एक शिक्षा चाहिए। वो शिक्षा देने का संकल्प हम यहाँ से करके जाएंगे। हम सब इससे जुड़ जाएंगे। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जी ने जो हमारे सामने जो एक मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलने के लिए हम सब तत्पर हैं। आगे जाने की आवश्यकता है। केवल ओकरी के गांव में नहीं, केवल जहानाबाद में ही नहीं, पूरे बिहार को व्याप्त करने वाली एक संकल्पित ऐसी शिक्षा का एक प्रावधान हमारे इस ओकरी गांव से आगे बढ़ने वाला है। इसको हमको लेकर आगे जाने की आवश्यकता है, और इसके लिए पूरा बिहार
हमारे ओकरी गांव के और जहानाबाद के निवासी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा के लिए देते रहेंगे। इस विषय को हम आगे लेकर जाएंगे। इस ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि शिक्षा के बारे में जो भी है वो हम सब कुछ करेंगे। मुझे खुशी इस बात की और भी है कि यहाँ का ये जो शिक्षा का ये कॉलेज है, महाविद्यालय है, किसी शहर में जाकर नहीं बनाया। यह कॉलेज एक गांव में बनाया, दूर दराज के एक गांव में इसको बनाया है। कितनी सुंदर कल्पना है। मैं हमेशा कहता हूं, अपने बच्चे जो हैं वो गांव छोड़कर अपने शहर में नहीं जाने चाहिए शिक्षा के कारण, वो गांव में ही रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। कितनी दूरदृष्टि महेंद्र प्रसाद जी ने हमारे सामने रखी है, कितना एक अच्छा मार्ग हमारे सामने उन्होंने रखा है। इस मार्ग और ऐसे प्रशस्ति के लिए उनका हम सब, आप सब की तरफ से मैं भी उनका बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक विशेष मार्ग हमारे सामने रखा है। हम सबको इस मार्ग पर जाने की बुद्धि परमेश्वर हमको प्रदान करे। यही विशेष आप सबके रखने के बाद मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।